एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 3.5 मंथ बचे, जिसमें कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, PYQ लगाने हैं। आपको बोर्ड एग्ज़ाम वालों को बहुत कुछ करना है। कुछ का तो अभी सिलेबस भी नहीं हुआ होगा, जिसका सिलेबस हो गया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करें? ठीक है, हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हर टॉपिक से बनते हैं। अब हमारे OMR शीट आती है, उसमें हमारे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं 10th क्लास में। तो वो कैसे करें, मैं करना बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको आज। वो तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो तरीका है क्या? सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि वो तरीका है। हमसे पूछता है मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिश्र धातु, क्षारीय धातु कौन से ग्रुप का तत्व है, कौन से श्रेणी का तत्व है, ये सब नहीं आते हमसे। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनसे आते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे नहीं आते होंगे। जिनसे आते होंगे तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है, हमारे दिमाग में होनी चाहिए हर बात। हमें रटना नहीं चाहिए, हमें दिमाग में होना चाहिए। अभी भी मैं तुमसे पूछ लूं भाई कि ये Na कौन से ग्रुप का तत्व है, तो क्या आप बता सकते हैं कौन से ग्रुप का तत्व है? इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ। ये है Na, क्वेश्चन नंबर पहला। क्या लिख दिया मैंने? एक ये Na लिख दिया, ठीक, ये एक Na लिख दिया। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए मुझे कि ये कौन से ग्रुप का तत्व है, क्या बता पाएंगे आप? क्या ये बता पाएंगे कि इस पर चार्ज कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, क्या इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्या ये कौन से ग्रुप का तत्व है, या ये कौन से आवर्त का तत्व है, क्या ये संक्रमण तत्व है या असंक्रमण तत्व है? क्या बता पाएंगे आप? कोई क्वेश्चन समझ में आया इतनों में से? नहीं। अब मैं बताता हूं, कोई भी तत्व ले लो, ये तत्व ले लो, ये तत्व ले लो, मैं ये वाला ले लो, कोई सा भी तत्व, उसे देखकर पहचान हो जानी चाहिए कि ये कौन से ग्रुप का तत्व है, ये कौन से ब्लॉक का तत्व है। नहीं होती तो अब हो जाएगी, नहीं होती तो अब हो जाएगी। कैसे होगी? हमने ले लिया एक तत्व, आप बता दो ये हमने, कोई सा भी एक तत्व ले लो, हमने Na ले लिया, हमें नहीं पता ये कौन से ब्लॉक का तत्व। मैंने पूछा कि सोडियम मतलब Na कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप क्या बता पाएंगे? कुछ बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो देखो कैसे बताए। हमें सबसे पहले सबसे मेन चीज हमें याद करनी चाहिए, और वो करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ परमाणु संख्या। बाकी सब कुछ करा पाते हैं, आपके परमाणु संख्या हमने कर ली, ठीक, बिल्कुल। सोडियम है हमारा। अब सोडियम के बाद सोडियम सोडियम इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई 11। हम इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6, फिर आ जाएगा 3s1। ये निकला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तुम कहोगे कि हमने एक क्वेश्चन सही हुआ हमसे, हमने पूछा था कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर बता दिया। बिल्कुल सर, ये निकल गया। क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी होती है, वो बताता चलूं, अगर पता हो तो अच्छी बात है। हम जो एस ब्लॉक के एस में रखते हैं, वो एस में जितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम रख सकते। पी कक्षक आता है, पी कक्षक में हम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6 से ज्यादा नहीं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। डी ब्लॉक में हम कितने तत्व रख सकते हैं? डी ब्लॉक में हम 10 तत्व रख सकते हैं, 10 से ज्यादा। 11 और एफ ब्लॉक में हम 14
इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं 14 से ज़्यादा भी, बाकी 13, 12, 11, 8, 9, 1, 2 यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन 14 से ज़्यादा नहीं। ये एक शर्त है, इन कक्षकों में इतने इतने इलेक्ट्रॉन। देखो एस में 2 ही भरे, अब तुम कहोगे सर एस में 1 भर दिए यहाँ पे। देखो इससे कोई बात नहीं, 2 भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 0 भी रह सकता है, लेकिन 0 किस में रहेगा, वो डी ब्लॉक के तत्वों में 0 रहता है, एम ब्लॉक के तत्वों में भी 0 कर दे, लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि इसमें 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन थे। 2 1 भर सकते हैं, इसमें हम 5 भी भर सकते हैं, पी में 6 भी भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं। आगे बात समझ, हमने निकाल दिया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, बिल्कुल। अब मैंने ये बात तुमसे क्लियर हो, अभी तुमसे देखो इसी में कितनी चीजें क्लियर कराऊंगा मैं अभी, जो तुम्हारे डाउट है। क्या सोडियम, बिल्कुल सही बात है सोडियम। अब ये सोडियम जो है सर, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। नंबर 1 बात क्लियर हो गई। नंबर दूसरी बात क्या क्लियर होने वाली है कि ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो भाई इसकी लास्ट की कक्षा में कौन सा तत्व आया है, एस, तो ये कौन से ब्लॉक का तत्व हुआ, एस ब्लॉक का हुआ भाई, बिल्कुल सही। अब अगली बात आती है कि इस पे चार्ज यानी कि संयोजकता कितनी है, तो भाई कितनी है, +1, मतलब कहने का ये है एस ब्लॉक का जो पहला होगा, जिस पर पहला चार्ज होगा, उन पर बाकियों पर भी पहला चार्ज होगा। कैसे, हेलिना ने की रब से फरियाद, ये इस तरीके से है, लीना ने की रब से फरियाद, इस तरीके से, इस तरीके से ये सिर्फ एस ब्लॉक के तत्व। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे एस बनाएगा, ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई, हमने देख लिया। अब अगली बात क्या है, ये कौन से आवर्त का ग्रुप है, तो भाई ये तीसरे आवर्त का ग्रुप है। आवर्त कौन सा होता है भाई, 1 2 3 4 और एक ये 5 आवर्त, 5 और एक ये 6 और एक ये 7 आवर्त होती है। 7 आवर्त कैसे होते हैं भाई, 7 श्रेणी बलों की होती है, इस तरीके के 7 होते हैं, मतलब एक ये इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है, ये 7 आवर्त, 7 आवर्त हो गए, ये होते हैं आवर्त। फिर 4 से बन जाता है डी ब्लॉक का तत्व हमारा, ये बनती है पीरियोडिक टेबल इस तरीके से। यहां पर होते हैं 10 समूह, 10 गिन लेना, मैं गिने नहीं है बता रहा हूँ, यहाँ पर 6 हो जाते हैं, ये होती है आवर्त, ये पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बना। अब हमने पूछ लिया तीसरे आवर्त में, दूसरी बात के लिए अब मैं आपको नंबर दूसरे एग्जाम्पल दे दूं भाई, चलो सर ये तो निकाल कर बता दिया। अब मैं दे दूं तुम्हें एल्यूमिनियम, आपको दे दिया मैंने एल, आपसे पूछा मैंने एल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हमारी 13। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, कौन कौन निकालेगा, जल्दी निकालो फटाफट। 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 10 10 2 12 और एक ये 3p1 3p1 भाई एक बार और देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और बिल्कुल सही बात। अच्छा 13 आ गया, आपसे पूछ रही है कौन से आवर्त का ग्रुप है, ये कौन से आवर्त का ग्रुप है, आपसे पूछ रही है। 13 आ गया, आपसे पूछ रही है कौन से ब्लॉक का तत्व है, तो आप बता दो कि भाई ये पी ब्लॉक का तत्व है। ये कौन से आवर्त का, सर ये तीसरे आवर्त का है। अरे भाई बिल्कुल सही बात है, आगे क्लियर, ठीक है। अब इससे अगला मैं आपको कुछ और दे दूं, Mg दे दूं,
चलो Mg नहीं, Mg चलो Mg मान लो, इसका होता है 12 और इसका होता है 13। ये देखो कौन से में जाएगा और ये कौन से में, एक का अंतर है दोनों में। कितने का अंतर है? एक का अंतर है, एक का अंतर है। लेकिन अभी भी अब तुम कहोगे कि 13 एल्यूमिनियम है तो 12 भी पी बी लोग का तत्व बन। ये देखो इससे भी पता लगेगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3s2 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12। कौन से ग्रुप का तत्व है? कौन से आवर्त में आता भाई? ये भी 3 आता है। लेकिन इन पे प्लस के 2 चार्ज होता है, प्लस के 2 चार्ज दूसरे ग्रुप में। कौन से ग्रुप का तत्व है ये? एस बी लोग का। कौन से आवर्त में आता है? तीसरे आवर्त में आता है। लास्ट की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबसे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मैग्नीशियम के लास्ट के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? कितने होते हैं भाई बताइए? तो 4 6 8 10 भाई, 2 लास्ट की सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल दे दूं, आपको दे दिया मैंने एस, इसकी परमाणु संख्या होती है भाई 21। निकालो इसका परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निकालो फटाफट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। ये हो गए 2 दूनी 4, 4 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुए, यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन। 10 और 2 12 और 6 18 और 20 20 20 10 ये हो गए हैं कितने? एक, तो एक आ जाएगा भाई। ये कौन से आवर्त का ग्रुप है? ये भाई एससी। ये कौन से आवर्त का ग्रुप है? यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर बता रहे थे। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि सर इसकी लास्ट की कक्षा कौन सी है, तो आप बता रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होने वाली है यहाँ से, बहुत, जो आपको बताई नहीं होगी और ना पता होगी और ना ही स्कूलों में ये चीज बताते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-3 के निकलवाते हैं बस। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो रहा है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, यहाँ पर कंफ्यूज है आपको, 100% कंफ्यूज है। सर इसमें 3 ऐसा है तो ये तीसरे आवर्त का होगी, ये तीसरे आवर्त का होगी, ये तीसरे आवर्त का होगी। सर जिसकी लास्ट की कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। हम एक बार पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना भाई। सबसे मेन बात क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना है सबसे पहले। 1s2 2 और 2 4 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 और 1 21। बिल्कुल परमाणु संख्या कितनी? 21 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल कर आ गया। हमें ये भी पता लग गया कि ये कौन से विलोप का, कौन से विलोप का? डी। इन्हें कहते हैं हम संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। यह भी बताऊंगा आपको, 1 मिनट रुको। अब ये हमने कर लिया भाई, ये डी ब्लॉक कर लिया हमने, ये पता लग गया हमें कि सर ये डी ब्लॉक का तत्व है। अब हमें अगली बात क्या आती है? ये जो है, अब हमसे पूछ ले ये कौन से आवर्त का तत्व है, तो आप बता रहे होंगे कि ये 3D मतलब तीसरे आवर्त का। नहीं, इसे श्रेणी क्रम में रखो, इसे मतलब समांतर क्रम में एक समान रखो। 1 2 3 4 मतलब लिखते हैं 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप करके लिखो। इसे लिखो बने, इसी तरीके से लिख देते हैं। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम तो ये है हमारा नियम, ये है नियम। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ये है नियम।
मतलब इस तरीके से निकलेंगे। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि कौन से आवर्त का तत्व, तो हम बताएंगे कि 4s आवर्त का तत्व है। अभी भी ना क्लियर हो रहा हो तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये देखिए आप सभी स्टूडेंट को ये पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, आई होप जैसी भी है दिख रही होगी, यहां से दिख रही होगी अच्छी तरीके से। मैंने पूछा आपसे, ये दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है आपको सबको, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने पूछा एस सी, हमने पूछा एस सी कौन से आवर्त, ये होते हैं आवर्त 1 2 3। देखो भाई मैं तुम्हें आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी समझा दूं। ये होते हैं आवर्त 1 2 3 4 5 6 7। इसके आवर्त में जो तत्व आएंगे वो सब पहले आवर्त के, LIBE BCNOFE, ये सब जो हो गए दूसरे आवर्त के, ये तीसरे आवर्त के, ये चौथे आवर्त के, ये पांचवें आवर्त। यहां से यहां तक के तत्व जो कहलाते हैं, यहां से CU से SC तक जो कराते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और यहां से यहां तक Z से लेकर ZN से लेकर SC तक ये होते हैं D ब्लॉक के तत्व। ये होते हैं यहां से यहां तक P ब्लॉक के तत्व, ये होते हैं F ब्लॉक के तत्व। अब मैंने एक बात बोली थी कि S ब्लॉक में कितने तत्व रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 ग्रुप होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। P ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। D ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। F ब्लॉक में 14 है तो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आई होप कि आपको क्लियर हो रही होगी। अब इसके बाद के बाद हम अब यहां तक कर लिया आपने, बिल्कुल अब पता नहीं। अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात बता दूंगा आपको, क्योंकि अब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी मैं तुम्हें एक दे देता हूं, अभी भी मैं तुम्हें दे देता हूं MN प्लस MN प्लस के 2। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इस चीज पर, बहुत ज्यादा, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज क्यों होंगे। आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलवाएगा, आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये नहीं पता सर, कैसे निकालना है। चलो इसका निकाल दें, मैं आपको परमाणु संख्या बता दूं, लो चलो 25 होती है। कितनी होती है? 25। जो था मैग्नीज, इसकी होती है 25। आई होप मैं आपको ये निकलवाऊंगा, ये निकालने के बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा, वो कमेंट करके बताएं कि निकालना है कि नहीं। देखो सबसे मेन चीज है होमवर्क करा करो, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कर। MN का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो भाई, चलो निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 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 3d5। एक बार इलेक्ट्रॉन 2 4 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 5 25 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 25 ग्रुप का नंबर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर देता हूं। आपको पता होती है जो प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, मतलब उस पर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, एक प्लस चार्ज है। इस पर +2 है तो इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बची भाई हमारी 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p4। ये क्या है भाई? ये नियम के हिसाब से सही है, लेकिन ये हमारे ग्रुप में डी ब्लॉक के ग्रुप में नहीं होता। ये भाई क्यों नहीं होता?
जिसमें 2 और 4 आ जाए वो नहीं होता। इसे चेंज कर देते हैं हम, कैसे? इसे लिख देते हैं S1 और 3D5। आपको एनसीईआरटी में ये देखने को मिलेगा। ये क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये दोनों संभव नहीं होते, ये असंभव होते हैं, ये दोनों संभव हो जाते हैं। 4S1 करके 3D5 कर दो। क्यों? 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 5 पावर 6। तो अब हम इसे अपने समांतर श्रेणी में लिखें, हम इसे समान में लिखें। किसे लिखा कैसे जाएगा? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आ जाएगा 3d5 4s1। ये आएगा डी। सही, बिल्कुल ये बनी सही प्रोबेबिलिटी। अब 24 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये कितने बचेंगे? इसमें 23 बचेंगे। कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3p6 3d 4s2 4s2 3d2। एक बार इलेक्ट्रॉन गिन लो, कोई बात नहीं। 2 4 2 2 4 6 10 10 2 12 18 20 20 3 23 आ जाएगा। गिन लो। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये निकल कर रहा है। इसे सीधे क्रम में लिखो, मतलब डी ब्लॉक के संक्रमण तत्व होते हैं। ये आयनन एंथैल्पी, ये आपको नहीं ज़्यादा डेट हो जाएगी मगर ज़्यादा हो जाएगा। अब 1s2 इसे लिख लो, 1s2 2s2 इसे लिख देंगे हम। इसे किस तरीके से लिख लेंगे? हम लिख देंगे पहले 3d3, फिर लिख देंगे 4s। इसे सही करके लिखना। आई होप सारे स्टूडेंटों को समझ में आई होगी। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि देखो आपको मैं बहुत ऐसी चीज़ें बताने वाला, कुछ नहीं पढ़ते हूँ लेकिन मेरे भाई ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मुझे पता है ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप पढ़ रहे होंगे, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे, मेडिकल एग्ज़ाम की या किसी भी 12th BSc वगैरह, ये आपको पागल कर के रख देगा। अभी आएगा KMNO, आपको देगा K4Fe CN6। बताओ भाई, सबर रखो, मैं सब पढ़ा दूंगा, एक एक चीज आपके दिमाग में घूम दूंगा। अगर प्रॉब्लम पड़ती होगी तो आपको ब्लैक बोर्ड की पड़ती होगी, बाकी किसी चीज़ की बोर्ड की पड़ती होगी, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिखाई नहीं देता साफ, ये प्रॉब्लम। लेकिन मेरी बातों को समझा करो, दोबारा वीडियो को देखा करो, बातें मेरे लफ्ज़ मैं क्या कहना चाहता हूँ वर्ड के साथ साथ जब समझ में आता है ना, तो दिखाई भी नहीं दे, सिर्फ बात हो और एक कहते हुए शब्द हो और उन्हें लिखते हुए, तब पता लगता। नोट्स बनाते हुए कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तब आपके समझ में आए। अब मैं देता हूँ आपके लिए होमवर्क। यह रहे आपका होमवर्क, CR+3। ये आपका होमवर्क है। कौन करेगा इस होमवर्क को? कमेंट करें। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।